चचेरे बहनोई से दिल लगाने वाली प्रियंका इश्क में अंधी हो चुकी थी। उसकी मोहब्बत के आड़े में आने वाला हर व्यक्ति उसका जानी दुश्मन था। उसने पहले नापसंद पति को रास्ते से हटाने की कोशिश की, वह बच गया। फिर उसने जो किया उसे मोहब्बत की जंग में जायज कतई नहीं ठहराया जा सकता। मैं धर्म जी, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइबर एवं बेल आइकन घंटा जरूर दबा देना दोस्तों। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पूरे शहर में दुर्गा पूजा की धूम थी। सड़कों पर देवी दर्शन और मेला घूमने की चहल पहल हो रही थी। विजयदशमी आने 5 अक्टूबर की शाम थी। पंडालों में प्रतिमाओं का विसर्जन की तैयारियां जोरों पर थी। लोग सज धज प्रतिमाओं को ट्रैक्टर, टोली, ठेले और दूसरे वाहनों पर बैंड बाजे के साथ, जयकारे के साथ विसर्जन के लिए जा रहे थे। उन्हें देखने के लिए सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। माहौल खुशी और उत्साह का था। मेला घूमने और उमंग से आनंद लेने वाले में एक लाल बाबू भी था। उसका घर बिहार के समस्तीपुर जिले में बांकीपुर गांव में था। वह किसान सुरेंद्र राय का 32 वर्षीय छोटा बेटा था। उसे लोग लालू राय के नाम से भी जानते थे। उस दिन शाम के करीब 5:45 बजे उसे अपराधियों ने दरवाजों पर ही गोलियों से भून दिया। उस फायरिंग में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर परिवार और आसपास के लोग दौड़ते हुए वहां आए। उनके पहुंचने से पहले ही हमलावर हथियार लहराते हुए बाइक से भाग गए। लाल बाबू राय की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वह किशनपुर से दुर्गा पूजा का मेला घूम कर लौटने के बाद अपने घर में टीवी देख रहा था। उसे एक युवक घर से बुलाकर दरवाजे तक ले गया था। वहां पहले से ही घात लगाए एक बाइक पर हथियार बंद हमलावर मौजूद थे। उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर गोलियां बरसा दी। पूरी तरह जख्मी लाल बाबू को घर वाले अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि उसके सिर एवं गर्दन पर 3 गोलियां लगी थीं। लेकिन तहकीकात और हमलावर की गिरफ्तारी के लिए समस्तीपुर के एसपी हृदयकांत के निर्देश पर सीओ मोहम्मद शहबान हबीब फाकरी के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। टीम में कल्याणपुर के एसएचओ गौतम कुमार, इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार राय, रिजर्व पुलिस बल के इंस्पेक्टर राहुल कुमार, तकनीकी सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह आदि शामिल किए गए। इनके अलावा कल्याणपुर थाना और रिजर्व पुलिस बल के जवानों में अखिलेश कुमार, प्रभात कुमार, निरंजन कुमार भी थे। जांच की सिलसिला घटना स्थल से शुरू हुई। मृतक के घर वालों से पूछताछ करने के बाद हमलावरों तक पहुंचने के लिए तमाम तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस की टीम जल्द ही उसको सफलता मिल गई। वारदात में 3 लोगों का नाम सबसे सामने आया, जिनमें एक युवती का नाम प्रियंका कुमारी का नाम था। प्रियंका का नाम ही नहीं बल्कि पुलिस ने उसे पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड बताया। लाल बाबू उसका चचेरा भाई था। अन्य आरोपियों में प्रियंका का चचेरा बहनोई अमित कुमार और अमित कुमार का दोस्त अभिनंदन कुमार था। उनके बयानों के बाद गोलियां दागने वाले हमलावरों को भी गिरफ्तारी संभव हो पाई। लोगों को हैरानी तब हुई जब उन्हें मालूम हुआ कि इस वारदात को अंजाम देने वाले प्रियंका चचेरे बहनोई अमित कुमार से प्रेम करती थी, जबकि प्रियंका की शादी हो चुकी थी और अमित भी 2 बच्चे का पापा था। प्रियंका की शादी 1.25 साल पहले यानी 25 जुलाई 2021 को दरभंगा जिले के रमोली गांव निवासी शिक्षक राम पुकार राय के एक लौटे बेटे विजय कुमार राय के साथ हो चुकी थी। उसका दुरागमन नहीं हुआ था। उसके लिए परिवार वाले तारीख तय करने की योजना बना ही रहे थे, जबकि वह अपनी शादी से खुश नहीं थे। उसने अपने माता पिता के अलावा परिवार में सभी को खुले तौर पर बता दिया था कि उसे पति पसंद नहीं है। लेकिन इसका उसने जो कारण बताया वह परिवार के लिए और भी चौंकाने वाला मगर अमान्य था। दरअसल वह अपने ही चचेरे बहनोई के प्रेम में पागल थी। प्रियंका जो था वो अपने चचेरे बहनोई है उसी के प्यार में वो पागल थी, जबकि जीजा और साली के बीच इस प्रेम के परिवार को किसी भी सूरत में स्वीकार करने वाला नहीं था। यानी प्रियंका और उसके बहनोई का जो प्यार था ये परिवार वालों को कतई उसके ऊपर मतलब राजी नहीं होना चाहता था। उन लोगों का कहना था कि हम लोग इस प्रेम के ऊपर हम लोग राजी नहीं हो सकते हैं।
यह उसकी एक सनक थी जिससे दो जिंदगियों की खुशी और शांति में खलल पड़ सकती थी। दरअसल कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बांकीपुर गांव के निवासी वीरेंद्र राय की एकलौती बेटी प्रियंका मनियारपुर गांव निवासी बीरबल राय के बेटे अमित कुमार राय से प्रेम करती थी, जबकि उसकी शादी वीरेंद्र राय के बड़े भाई सुरेंद्र राय की बेटी पिंकी के साथ सन 2013 में हुई थी। इस तरह से प्रियंका रिश्ते में अमित के चचेरी साली थी। दोनों किसान परिवार खुशहाल जीवन गुजार रहे थे। प्रियंका को अमित की शादी के समय से ही पसंद आ गया था। अमित भी चुलबुली और बिंदास साली पाकर खुद को खुशकिस्मत समझता था। लेकिन शुरू में तो उसने प्रियंका को हल्के में लिया, लेकिन धीरे धीरे वह भी पसंद आने लगी। उसने महसूस किया कि प्रियंका ने उसके दिल में जगह बना ली है। अमित 2 बच्चों का बाप था। पत्नी से उसे शिकायत नहीं थी, फिर भी वह प्रियंका को चाहने लगा था। शायद ही कोई दिन ऐसा होता जब दोनों फोन पर बातें नहीं करता था। कुछ नहीं तो दोनों व्हाट्सएप मैसेज करके एक दूसरे को दिल को तसल्ली जरूर दे लेते थे। परिवार में प्रियंका 2 भाइयों में बड़ी थी, जबकि पिंकी 2 भाई और 4 बहनें थी। लाल बाबू पिंकी का छोटा भाई था। प्रियंका के बारे में लाल बाबू को मालूम था कि वह उसके बहनोई के से प्रेम के चलते अपने पति को नापसंद करता है। यह बात उसने अपने चाचा को बताई और कहा कि जितना जल्दी हो सके पंडित से कहकर प्रियंका का दुरागमन का तारीख निकलवा लें। प्रियंका के पति लाल बाबू की बात से गंभीरता से लेते हुए दुरागमन की तारीख 5 अक्टूबर 2022 को तय कर दी। दूसरी तरफ प्रियंका इस तारीख को टालने की कोशिश करने लगी। इसके लिए उन्होंने एक खुरपाती योजना बनाई। उसने तय किया क्यों नहीं पति को ही मौत का नींद सुलाने का उपाय किया जाए। इसके लिए उसने अपने प्रेमी और जीजा अमित कुमार राय से संपर्क करके अपनी योजना बनाई। अमित इसके लिए तैयार भी हो गया और अपने दोस्त अभिनंदन कुमार के साथ मिलकर प्रियंका के पति विजय कुमार राय की हत्या की योजना बना ली। उन्होंने एक शूटर को बुलवाया। अभिनंदन मुंगेर जी का घटना को अंजाम देने के लिए हथियार को एवं कारतूस लाया। विजय की किस्मत अच्छी थी कि भाड़े के शूटर विजय कुमार की हत्या में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उसे रोज दुरागमन संबंधी बातचीत के सिलसिले में विजय कुमार अपने एक रिश्तेदार के यहाँ चला गया था। उसके बाद वह अपनी ससुराल भी आ गया था। प्रियंका उसे अपने घर आया देख अचंभित हो गई थी। उस वक्त प्रियंका मन में महसूस करके रह गई, क्योंकि उसकी योजना फेल हो गई थी। इसी के साथ वह भीतर ही भीतर लाल बाबू से खफा भी हो गई। योजना की विफलता का कारण चचेरे भाई को ही मान रहे थे। वहीं उसे ससुराल भेजने के लिए माता पिता पर दबाव बनाए हुए था। पति के बच जाने के बाद उसने उसी रात बहनोई अमित कुमार से मिलकर लाल बाबू को ही खत्म करने की योजना बना डाली। अमित भी प्रियंका के प्यार में इस कदर अंधा हो गया था कि वह अपने ही साले को मौत को घाट उतारने की योजना में शामिल हो गया। अब प्रियंका और अमित का दुश्मन लाल बाबू था। उसे रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने सिरे से योजना बनाई। प्रियंका के कहने पर अमित, अभिनंदन और भाड़े के शूटर पूरी तैयारी के साथ 5 अक्टूबर को शाम लाल बाबू के घर के पास जाकर पहुंचे। वो बाइक से गए थे। अमित और शूटर बाइक पर बैठे थे, जबकि अभिनंदन ने लाल बाबू के घर जाकर दरवाजा खटखटाया था। दरवाजा जैसे ही खटखटाया लाल बाबू घर से बाहर निकला। वैसे ही शूटर ने उसे दनादन 3 गोलियां दाग दी। उसका निशाना एकदम अचूक था, जो उसका निशाना डायरेक्ट लाल बाबू दिल में जाकर लगी। प्रियंका और अमित अभिनंदन से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्याकांड में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद कर ली। पुलिस ने उससे 2 देसी कट्टे, 11 जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन बरामद कर लिया। जीजा साली के अवैध प्रेम के चलते मारा गया लाल बाबू अपने दादा राजेंद्र राय की जेसीबी चलाता था, जिसकी देखरेख चाचा वीरेंद्र राय करते थे। कुछ दिन पहले उसके दादा राजेंद्र राय ने अपनी जेसीबी बेच दी थी, तो उसके बाद लाल बाबू राय ट्रैक्टर चलाने लगा था। लाल बाबू की जेसीबी की मजदूरी का कुल 3,60,000 रुपए लोगों के पास बाकी था। इसके लेकर पंचायत में एक बार बैठक भी हुई थी। उसके बाद लाल बाबू उजियारपुर थाना क्षेत्र के महिसर गांव में चचेरे सारू विष्णु देव राय के घर पर रहकर जेसीबी चलाने लगा था। घटना के दिन दुर्गा पूजा के मौके पर वहां घर आया हुआ था। उसी दिन 5 अक्टूबर को प्रियंका का दुरागमन था, जिसके चलते घर में और बाहर बरामदे में काफी चहल पहल थी। परिवार के कई लोग बैठे थे। शाम के वक्त धुंधला होने से ठीक पहले लाल बाबू देवी दुर्गा का विसर्जन देखकर घर आया था और कमरे में बैठ के टीवी देख रहा था। इस हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता लाल बाबू की चचेरी बहन प्रियंका सहित घटना में शामिल है। उसके बहनोई अमित कुमार राय
और उसके दोस्त अभिनंदन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया। इसी के साथ एक कहानी यहीं खत्म होती है। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, नई वारदात नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेने का इजाज़त चाहता हूँ। जय भारत, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।